अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा सबक है वो है तक़रीर नंबर 20 मश्क मुतफ़र्रिक़। सबक शुरू करने से पहले आप देखें कि यहाँ पर दो लाइनें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। कायदा नंबर 1, अगर लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो इस लाम को मोटा पढ़ेंगे, लेकिन आगे देखें अगर ज़ेर हो तो उसे बारीक पढ़ेंगे। यानी अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम के पीछे ज़ेर आ जाए तो हम उसी लफ्ज़ को बारीक पढ़ेंगे, और अगर ज़बर या पेश आ जाए तो मोटा पढ़ेंगे। आगे देखें कायदा नंबर 2, बकिया हर लाम हर सूरत में बारीक पढ़ा जाता है। चलें सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि। अब आप देखें लफ्ज़ अल्लाह का तो नाम आ गया है, मगर इससे पीछे ज़ेर वाला लफ्ज़ है, तो हम इस्लाम को कायदे के मुताबिक बारीक पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आगे देखें बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर भी अल्लाह का नाम आ गया और उससे पीछे ज़ेर है, तो कायदे के मुताबिक हम इस्लाम को बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा। कायदे के मुताबिक लफ्ज़ अल्लाह भी आ गया और उससे पीछे ज़बर है, तो हम इस्लाम को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा। आगे देखें क़ालुल्लाहुम्मा। अब लफ्ज़ अल्लाह के नाम के पीछे पेश आ गई है, तो हम इस्लाम को भी मोटा पढ़ेंगे। क़ालुल्लाहुम्मा मिनल्लाहि। यहाँ पर भी हमारे पास लफ्ज़ अल्लाह के नाम के पीछे ज़बर है, तो हम इस्लाम को मोटा पढ़ेंगे। मिनल्लाहि तल्लाहि बिल्लाहि। अब यहाँ पर आप देखें लफ्ज़ अल्लाह के नाम के पीछे ज़ेर है, तो हम इसे बारीक पढ़ेंगे। बिल्लाहि लिल्लाहि अल्लमल इंसाना। अब आप देखें वो बात तो अल्लाह और अल्लाहुम्मा की थी, तो हमने ये बात समझी कि जब लफ्ज़ अल्लाह के नाम के पीछे ज़बर या पेश आ जाए तो उसे मोटा पढ़ेंगे, और जब ज़ेर आ जाए तो उसे बारीक पढ़ेंगे। बकिया कुरान पाक में जहाँ कहीं भी लाम आएगा हम उसे बारीक अदा करेंगे। अल्लमल इंसाना वल्लैली ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। आगे देखें कायदा नंबर 1, मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। मुशद्दद कौन सा लफ्ज़ होता है? जिस पर तशदीद हो, मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। इसी तरह मीम साकिन के बाद मीम या बा आ जाए तो वहाँ भी कायदे के मुताबिक गुन्ना होता है। मीम साकिन हो तो और उसके बाद बा आ जाए तो वहाँ हम कायदे के मुताबिक गुन्ना करेंगे। कायदा नंबर 3, अलबत्ता मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई और हरूफ आ जाए तो वहाँ गुन्ना नहीं होता। मीम साकिन तो हो मगर मीम या बा ना हो उसके बाद, तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होता। अम्मा सुम्मा उम्मतिन मुसम्मन फिल यम्मी मुज़्ज़म्मिलु फलम्मा लकुम मिन्हु वहुम मुहतदून वलकुम मा इलैकुम मुरसलून यअतसिम बिल्लाहि तरमीहिम बिहिजारतिन कफरतुम बिही फदमदम अलम नशरह। अब आप आखिर वाले दो लफ्ज़ों में देखें, मीम साकिन तो है मगर एक लफ्ज़ में दाल आ गया और एक लफ्ज़ में नून आ गया, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। आगे देखें कायदा नंबर 1, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई एक हरूफ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को गुन्ने के बगैर पढ़ते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद यानी नून साकिन जज़म वाला हो और तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, और इन तमाम लफ्ज़ों यानी नून साकिन और 2 तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई हरूफ आ जाए तो वहाँ गुन्ना नहीं किया जाएगा। कायदा नंबर 2 है इसी तरह अगर नून साकिन हो या तनवीन के बाद लाम या रॉ आ जाए तब भी गुन्ना नहीं करते और नून की आवाज़ भी नहीं आती। यान आऊना। अब हमारे पास इस लफ्ज़ में हमज़ा हरूफ हल्की में से आ गया, जिसकी वजह से नून साकिन तो है मगर इसके बाद हरूफ हल्की में से लफ्ज़ आ गया, इसीलिए हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। यान आऊना। आगे देखें मन आमना। यहाँ पर भी हमारे पास हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया, जिसकी वजह से हम गुन्ना नहीं करेंगे। मन आमना
ینہون، اب ہمارے پاس اس لفظ میں بھی ہا حروف حلقی میں سے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. ینہون من ہاجر، یہاں پر ہا آ گیا ہے جس کی وجہ سے غنہ نہیں ہوگا. انعمت، اس لفظ میں حروف حلقی میں سے عین آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا. من علق، اس لفظ میں عین حروف حلقی میں سے آ گیا ہے جس کی وجہ سے غنہ نہیں ہوگا. وانحر، نون ساکن تو ہے مگر اس کے بعد ہا آ گیا حروف حلقی میں سے تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا. وانحر، من حرم، نون ساکن تو ہے مگر اس کے بعد کیا ہے حروف حلقی میں سے لفظ آ گیا جس کی وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. من حرم فسینغضون، یہاں پر غین آ گیا حروف حلقی میں سے، یہاں پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا. من غیرکم، یہاں پر بھی حروف حلقی میں سے غین آ گیا. من غیرکم. والمنخنقۃ، یہاں پر بھی حروف حلقی میں سے خا آ گیا. والمنخنقۃ لمن خشیہ، یہاں پر بھی حروف حلقی میں سے خا آ گیا جس کی وجہ سے ہم نون پر غنہ نہیں کریں گے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے لیکچرز آپ کو بر وقت ملتے رہیں. جزاکم اللہ خیر.